तो आ गए तुम लोग फिर से। आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे अपर मून 1 कोकुशिबो की फाइट। अगर तुमने अभी तक पार्ट 8 नहीं देखा जाके देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे पार्ट्स का लिंक दे दूंगा। पार्ट 8 के अंदर कोकुशिबो की फाइट स्टार्ट हुई थी और इसके अंदर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वेलकम इन इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 9, जहाँ पे आज मैं चैप्टर 170 और चैप्टर 171 को कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हमारा कोकुशिबो अपनी ट्रू स्वॉर्ड को रिवील करने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। बाकी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 170 स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं इनोसुके, कानाओ, फिर हम देखते हैं ज़ेनित्सु और मुराता को, और ये चारों आपस में मिलने ही वाले थे। फिर हम मुइचिरो को देखते हैं जो खुद को उस पिलर से निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने छाती से ब्लेड को भी निकाल देता है और सोचता है मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, इन जख्मों के साथ मैं किसी काम नहीं आऊँगा, मुझे ब्लीडिंग रोकने में काफ़ी घंटे लगेंगे क्योंकि मेरी फिजिक अच्छी नहीं है, जैसे टेनगन उजुई सान की है। और यहाँ पर टेनगन की बात हो ही रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि टेनगन स्ट्रेंथ के मुकाबले में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। फर्स्ट पे कौन है वो तुम्हें पता होगा। मुइचिरो सोचता है पर मुझे अपर मून 1 को तो हराने में मदद करनी ही होगी, मुझे उन लोगों के बर्डन को कम करना होगा जो अभी भी ठीक हैं और लड़ सकते हैं। अगर मैं मरने ही वाला हूं तो मैं कुछ काम आकर मरना चाहूंगा। और यहाँ पर वो अपने जख्मों के ऊपर कपड़े को बांध लेता है। गेनिया कहता है तो कितो-सान माफ कीजिएगा, पर क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मेरे टोसो को शॉफ दे सकते हो? मुइचिरो बोलता है गेनिया तुम ठीक हो, क्या तुम अपनी बॉडी को फिर से जोड़ने वाले हो? हाँ मैं करने वाला हूँ, ये टफ होगा। वहाँ अपर मून के बाल पड़े हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो उन्हें खाने में? मैं आखिर तक फाइट करना चाहता हूँ और अनाकी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मुइचिरो कहता है ठीक है चलो एक साथ आखिर तक लड़ें। हम लोग फाइट में आते हैं जहाँ कोकुशिबो बोलता है तुम्हारे पास भी मार्क है, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। बदकिस्मती? मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी एज 27 उससे कम या उससे ज्यादा है, तो इसमें क्या गलत है? मुझे काफी दुख होगा अगर तुम मर गए। हर सिंगल पर्सन जिसके पास मार्क है वो मर जाता है जब उसकी एज 25 से ऊपर होती है। भले ही तुम मार्क से अपनी पावर बढ़ा लो, लेकिन तुमने 25 साल के बाद जाकर मार्क अनलॉक किया है तो तुम आज रात ही मर जाओगे। तुम्हारी बॉडी और टेक्निक जिसे हासिल करने में तुमने इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगाया, वो इस दुनिया से चले जाएंगे। क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं है? ग्योमे कहता है नहीं, जिसके पास भी मार्क है वो ये पहले से ही जानता है। अच्छा तो तुम्हें पहले पता था? ग्योमे कहता है मार्क ना भी हो, जब तक मैं डीमन स्लेयर का पार्ट हूँ मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कल देख भी पाऊंगा या फिर नहीं। मैं अपनी लाइफ के बारे में रिग्रेट क्यों करूं, और तुम ऐसी सोच के साथ एक हाशिरा कभी नहीं बन सकते। तुम्हारी ये इंसल्ट मुझे गुस्सा दिला रही है। कोकुशिबो बोलता है पर मैं तुम्हारी लाइफ की बात नहीं कर रहा, डीमन बनकर तुम अपनी बॉडी और टेक्निक्स को प्रिजर्व कर सकते हो, ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा गधे? ग्योमे बोलता है समझने की कोई चीज है ही नहीं, ह्यूमंस जीते और मरते हैं सिर्फ अपनी इज्जत को प्रिजर्व करने के लिए। अपनी इस फालतू सोच को दूसरों पर मत थोप जैसे ये सबसे ज्यादा सुप्रीम है। मुझे रियलाइज हुआ जब हम बात कर रहे थे कि तुमने मुझसे झूठ बोला। कोकुशिबो बोलता है मैंने कोई झूठ नहीं। ग्योमे उसकी बात को बीच में काट कर बोलता है कोई एक्सेप्शन तो होगा, कोई ना कोई तो ऐसा रहा होगा जो मार्क के बाद भी 25 साल से ज्यादा जिया हो। ये सुनकर कोकुशिबो के रंग उड़ जाते हैं। ग्योमे बोलता है तुम डिस्टर्ब लग रहे हो, ऐसा लगता है मेरी अंडरस्टैंडिंग ने बैल की आंखों को हिट किया है। इसने भी 6 साइज की रिस्पेक्ट नहीं की। और कोकुशिबो के फेस के रंग को उड़ता हुआ देखकर ग्योमे भी समझ चुका है कि कोई ना कोई तो हिस्ट्री में ऐसा रहा है जो मार्क के बाद भी 25 साल से ज्यादा जिया होगा। और यहाँ पर किसी और की नहीं, हमारे गोट योरिची की बात हो रही है। और योरिची की तारीफ सुनकर कोकुशिबो की क्यों जली तो ये तुम्हें अगले पार्ट में पता चलेगा। ग्योमे की ये बातें सुनकर कोकुशिबो काफी गुस्से में एकदम से ग्योमे पर अटैक करने आता है। फिर हम सानेमे को देखते हैं जिसने अपने जख्मों पर टांके लगा लिए थे। सानेमे यहाँ पे खड़ा होता है और हम देखते हैं कि सानेमे भी अपने फेस पर डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेता है। और मार्क अनलॉक होते ही वो बैटल में एंट्री लेता है। कोकुशिबो सोचता है इसके पास भी मार्क आ गया, ऐसा लगता है कि न्यू जनरेशन के सभी हाशिरास के पास मार्क है। तभी ग्योमे अपनी आयरन बॉल पीछे से फेंकता है। कोकुशिबो उसे
डॉज कर लेता है और सोचता है इसने आयरन बॉल को बिना देखे उसे पीछे से डॉज कर लिया। सानेमे कोकुशिबो पर नीचे से अटैक करता है पर वो उसे भी डॉज कर लेता है और सोचता है ये दोनों अलग अलग ब्रीथिंग स्टाइल यूज कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने अपने अटैक को कोऑर्डिनेट करके मैनेज कर लिया। सानेमे कहता है हिमेजिमा सान, जो अच्छा काम हमने किया वो थी साथ में हाशिरा ट्रेनिंग। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 171 स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं कि मुइचिरो गेनिया को कोकुशिबो के बाल खिला देता है। क्या तुम ठीक हो? खुद पर काबू रखो। गेनिया की बॉडी इंस्टेंटली अपने कटे हुए पार्ट्स को दोबारा अपने साथ जोड़ लेती है। वो भी सोचता है सिर्फ उसके बालों से ही इतनी जल्दी ये हो गया। एक अपर मून के ब्लड में इतनी पावर होती है, मेरा ब्लड तेजी से सर्कुलेट कर रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है। अपर मून की स्वॉर्ड भी टूटी थी, अगर मैं उसे खा लूं तो तभी उसे एक आवाज आती है जो बोलता है कोकुशिबो तुमने अभी तक कितने पिलर्स को मारा है, उन्हें अभी यहाँ आने मत देना। गेनिया सोचता है क्या ये मुजान की वॉइस थी? मैं इतनी जल्दी डीमन बन रहा हूँ कि मुझे उसकी वॉइस तक सुनाई देने लग गई है। हम लोग फाइट में आते हैं जहाँ पर कोकुशिबो सोचता है ये दोनों हाशिराज में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, स्पेशली ये बंदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अंधा है। इसके वेपन को काफी अच्छा बनाया गया है, जब वो चेन्स को स्विंग करता है उससे एक इको प्रोड्यूस होता है जो उसे मदद देता है अपने आसपास की मूवमेंट्स को जानने के लिए। अब तुम्हें पता चला है कि ग्यो में अंधे होने के बाद भी चीजों को कैसे सही से कर लेता है, वो अपनी चेन्स की वजह से ही। तो इसका मतलब ये है कि पहले मुझे इस बंदे की स्वॉर्ड को तोड़ना होगा। वो सानेमे की स्वॉर्ड को तोड़ने के लिए उसके पास जाता है, अपनी स्वॉर्ड को उसके पास रखता है, बट सानेमे यहाँ पर इसे ही ओवर पावर कर देता है। सानेमे इधर अटैक करता है और कोकुशिबो के कुछ बालों को काट देता है। कोकुशिबो सोचता है ये सच है, इसके पास मार्क आ चुका है, पर इतने जख्मों के साथ कोई भी नहीं लड़ सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस आदमी की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्योमे एकदम से उसके पास आता है, कोकुशिबो पर अपनी एक्स से अटैक करता है और उसके एक कान को काट देता है। सानेमे कहता है डस्ट विल्ड वाइंड स्लाइस, विंड ब्रीथिंग सेवंथ फॉर्म, स्टोन ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म, सर्पेंटिनाइट ट्विन पोल्स, स्ट्रॉन्ग विद टेंगु गेल। ये दोनों यहाँ पर उस पर कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं और अपने इस अटैक से ये कोकुशिबो की किमोनो को ही सिर्फ काट पाते हैं। सानेमे कहता है हमें उसके सर को काटना होगा। कोकुशिबो काफी बैडस वे में इनकी तरफ देखता है और कहता है हाँ तुम सही हो। तभी इन दोनों की बॉडीज के ऊपर काफी सारे स्लैशेस लग जाते हैं। ग्योमे सोचता है अभी क्या हुआ, उसने इतने बड़े डिस्टेंस से हम पे अटैक कैसे किया। तभी कोकुशिबो बोलता है तुमने सिर्फ मेरी किमोनो को ही काटा है, कोई बच्चा भी इससे नहीं मरेगा। और तभी हम देखते हैं कोकुशिबो ने यहाँ पर अपनी ट्रू स्वॉर्ड रिवील की है, जिसपे तुम देख सकते हो भाई बहुत बड़ी इसकी स्वॉर्ड हो गई है और उसकी स्वॉर्ड के साइड से भी कुछ ब्लेड्स निकल आए हैं। कोकुशिबो कहता है अगर मैं तुम दोनों को मार दूं तो बाकी डीमन स्लेयर्स को मारना काफी इजी होगा। मतलब कोकुशिबो भाई फुल्ली समझ चुका है कि ये दो बंदे सबसे स्ट्रॉन्ग हैं इस टाइम इन्फिनिटी कैसल के अंदर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। तो बस यार यहीं तक थी आज की वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक लाजमी से कर देना। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बता देना। बाकी अगर यार किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कोई मांगा, कोई भी चीज, तो तुम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।